बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। कैसे हैं बच्चे आप लोग? तो बेटा बताइए, प्रीवियस लेक्चर में अपन लोग कहां चल रहे थे? कूलाम के नियम के क्वेश्चंस चल रहे थे। ओके बेटा, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन, यहीं पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन शॉर्ट में लिखेंगे बेटा। ये कोई आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है बेटा। ये आपका कोई समबाहु त्रिभुज है जिसके सभी शीर्षों पर क्यू क्यू आवेश रखे गए। इसके सेंटर पे क्यू नॉट आवेश रखा गया है। इसकी साइड क्या है बेटा? एक्स बोल देते हैं। एक्स समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होगी? ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्वेश्चन हो सकता है समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे सब बच्चे, ठीक है। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या होगा वो समझे, ठीक बेटा। तो बेटा ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये सेंटर है, ये भी क्यू आवेश रखा गया है, यहां भी क्यू आवेश रखा गया है, यहां भी क्यू आवेश रखा गया। इसको पॉइंट को बोल देते हैं पर ओ, ठीक है। ए बी सी। तो बेटा देखो, इस चार्ज की वजह से यहां पर एक चार्ज आपने रखा है क्यू नॉट, ठीक है। तो यहां क्यू चार्ज की वजह से इस पर एक बल लगेगा। वो बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। फोर्स किस पे लग रहा है? ओ पे। किसके कारण? ए के कारण लग रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, ये बल के फोर्स किधर लगेगा बेटा? इधर। फोर्स किस पे लग रहा है बेटा? एफ ओ बी वेक्टर। फोर्स कितना होगा बेटा? ओ पर। किसके कारण? बी के कारण, ठीक है बेटा। तो इधर बल लगेगा आपका। तो ये डिस्टेंस हम कह, यहां पर इसकी वजह से फोर्स किधर लगने वाला बेटा? इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। फोर्स ऑफ, सॉरी यहां सी की वजह से लग रहा है। फोर्स ऑफ ओ किसके कारण? बी के कारण। इसकी वजह से यहां पर बल इधर लगेगा बेटा, ठीक है बेटा। अब बेटा हम ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो यहां देखिए बेटा, ये टोटल कितना था? एक्स। तो हाफ क्या हो जाएगा यहां से यहां तक का? इस ट्रायंगल को फोकस कर लेते हैं, इसको एम पॉइंट बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एक्स बाई टू। ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका ये टोटल कोण कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर हम इस ओ ए ओ बी ओ सी को कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां से हम देख सकते हैं त्रिभुज ओ ए एम में, क्या बोले? त्रिभुज ओ ए एम में तो 30 डिग्री क्या होगा बेटा? यहां पर क्या हो सकता है आपका? हमें ये कैलकुलेट करिए क्या होगा? 10 से होगा? नहीं बनेगा 10 से। तो हमें क्या चाहिए? ये तो लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो हमें sin 30 लेना पड़ेगा। तो बेटा sin 30 क्या होता है? देखिए sin 30 होगा आपका लंब 30 से भी नहीं होगा तो cos लेके चलिएगा। ये सोचना पड़ेगा बेटा। cos 30 का मतलब क्या है? आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है? am। कर्ण क्या है बेटा? ओ ए। तो ओ ए इज इक्वल टू ए एम। ए एम को क्या लिख सकते हैं अपन? एक्स बाई टू। और कॉस क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है बेटा। समझते चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बेटा आपका जो ओ ए है, ओ ए, ये क्या हो जाएगा? एक्स बाई टू और कॉस 30 कितना हो जाएगा? रूट
3/2, 2 से 2 कैंसिल, ओ ए इज इक्वल टू एक्स बाई √3। क्या हो जाएगा? ओ ए इज इक्वल टू एक्स बाई √3। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है ओ ए। तो ये सब दूरियां हैं, यानी इसके सेंटर से, केंद्र से सभी शीर्षों की दूरियां क्या है? समान। ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो हम बोल सकते हैं ओ ए, ओ बी इजकल टू ओ सी क्या हो जाएगा? एक्स बाई √3 हो जाएगा बेटा आपका। अब हमें बल परिमाण बताना है, तो हम बोलेंगे बेटा एफ ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, ठीक है ना? यानी इस बल जो लग रहा है वो कितना परिमाण होगा? ये जो बल है वो Q0 और Q के मध्य लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? K बोलो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलो। तो ये हो जाएगा K Q0 अपॉन एक्स बाई √3। यही होगा बेटा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोलेंगे √3 K Q0 अपॉन एक्स। इसी तरह बेटा एफ ओ बी क्या हो जाएगा? एफ ओ बी मतलब ये वाला लगने वाला बल, तो वो भी क्या हुआ? के क्यू इंटू क्यू एक्स बाई √3। ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, सॉरी √3 ऊपर जाएगा, √3 के Q0। ये Q0 है। नीचे क्या हो जाएगा बेटा? कुछ मिस्टेक आ रही है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर होता है बेटा इसका, सॉरी इसका स्क्वायर होता है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा 3। तो वही सिचुएशन यहां होने वाली है, ठीक है? तो यहां स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 के Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी। देखो बेटा यहाँ इसको हम वैल्यू रखते हैं, ये आ गई, इसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है ना? तो आपका ये आ जाएगा। इसी तरह एफ ओ सी क्या आने वाला है बेटा? ये भी आएगा के Q0 एक्स बाई √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3K Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा? ये चीजें हैं एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी। तो ये वैल्यू यहां पर आ चुकी है। ये तीनों बलों का हमने परिमाण निकाल लिया है। अब इसको हम बेटा देखते हैं, इसी फिगर से सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा? तो देखिए इसमें, अगर मैं इसी में दिखाता हूं बेटा, अब ये बल मैं दिखा देता हूं बेटा। इधर कितना लग रहा है? आप देखेंगे इधर कितना लगा? एफ ओ ए, ओ सी है, सॉरी ओ सी वेक्टर। इधर कितना लग रहा है? एफ ओ ए वेक्टर। इधर कितना लग रहा है? एफ ओ बी वेक्टर। ये कितना एंगल है बेटा? 120 डिग्री, ठीक है ना? कितना बेटा? 120 डिग्री। अब बेटा इन दोनों बलों का हमें परिणामी बल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इन दोनों का परिणामी बल। तो हम बोलेंगे बेटा एफ ओ ए वेक्टर व एफ ओ सी वेक्टर के द्वारा के कारण बिंदु O पर लगने वाला परिणामी बल, परिणामी बल, ठीक है ना? तो परिणामी बल क्या होगा बेटा? एफ नेट इजकल टू अंडर रूट ऑफ एफ ओ ए स्क्वायर एफ ओ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ओ बी कॉस 120। बेटा देखो ये जो एंगल है ना, एफ ओ ए वेक्टर और एफ ओ सी वेक्टर, इनके मध्य जो कोण बनना है वो कितना बनना है? 120 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ओ ए। तो वैल्यू बेटा सेम है दोनों की, तो हम बोल सकते हैं एफ ओ ए स्क्वायर एफ ओ सी स्क्वायर और 2 एफ ओ सी। ये वैल्यू माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो आगे देखिए थोड़ा क्वेश्चन लेंदी जरूर है, अच्छे समझेंगे तो समझ आ जाएगा, कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है, ठीक है बेटा? तो ये वैल्यू हमारी की है, इसीलिए छोड़ देते हैं पर। अब बेटा यहां पर जो एफ नेट बल आ रहा है, एफ नेट फोर्स जो आ रहा है,
तो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा आपका, ये वैल्यू सब सेम है, तो यहां हम बोल सकते हैं कि एफ ओ ए, एफ ओ सी, ये क्या है, सब एफ नॉट बोल देता हूं मैं। तो यहां पर क्या होने वाला है बेटा, अंडर रूट ऑफ एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर। बेटा यहां पर वैल्यू अगर सेम है निगेटिव तो माइनस के एफ नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो एफ नेट परिणामी बल जो आने वाला है वो एफ नॉट आ जाएगा। इसकी वैल्यू मैं बेटा बाद में रख देता हूं, ठीक है। तो ये एफ नेट बल आ गया। अब ये दो बल थे ना, एफ ओ सी और ओ ए के कारण लगने वाला परिणामी बल। अब हम बोलेंगे इसी प्रकार, सॉरी अब बोलेंगे अतः त्रिभुज के केंद्र पर निकाय के कारण लगने वाला परिणामी बल, अतः त्रिभुज के केंद्र पर निकाय के कारण लगने वाला परिणामी बल। अब बेटा समझिए कितना प्यारा है, ये दोनों बलों के कारण परिणामी बल इधर आ गया, तो हम बोल सकते हैं इधर दो बल लग रहे थे इधर, इनका परिणामी इधर आ गया, वो परिणामी एफ नेट है, और ये एफ नेट आया क्या है बेटा, एफ नॉट। क्या बोल रहा हूं मैं, एफ नॉट। अब ये सारे बल शुरुआत में सेम है, तो यहां पर हम बोल सकते ये परिणामी बल और ये बल कहां लग रहा है बेटा, एफ ओ बी वेक्टर। ये दोनों फोर्स जो लग रहे हैं वो कितने पर लग रहे हैं, 180 डिग्री पर। ये जो कोण देखेंगे बेटा आपका एफ नेट और इनके मध्य जो कोण लग रहा है कितने पर बेटा, 180 पर। तो निकाय के कारण हमें परिणामी बल यहां निकालना है, ठीक है बेटा। निकाय के कारण जो परिणामी बल निकालना है, तो बेटा एफ नेट इक्वल टू एफ नेट डैश बोलिएगा। ये दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में कैसे, ये बल भी कितना आया था इसका, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये भी वैल्यू सेम आई थी, तीनों बलों का परिमाण क्या आया था, सेम आया था, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम। तो या तो फॉर्मूला लगा दीजिए आप लगाना चाहें तो, इसको बोल सकते हैं एफ नेट स्क्वायर प्लस एफ ओ बी स्क्वायर प्लस 2 FO B और एफ नेट, और ये हो जाएगा cos 180। तो यहां से एफ नेट इजकल टू डैश इजकल टू, तो एफ नेट स्क्वायर एफ ओ बी स्क्वायर, ये माइनस बेटा cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहां बोलेंगे 2 FO B और एफ नेट, ठीक है। तो यहां से जो फॉर्मूला बनने वाला है एफ नेट डैश अंडर रूट ऑफ, तो इसे बोलेंगे एफ नेट माइनस एफ ओ बी का होल स्क्वायर। तो यहां से एफ नेट डैश ये आ गया, बाहर निकालेंगे एफ नेट माइनस एफ ओ बी, तो ये दोनों वैल्यू क्या है बेटा, एफ नॉट माइनस एफ नॉट, ये क्या आ गया बेटा, एफ नेट डैश आ गया, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एक समबाहु त्रिभुज है जिसके सभी शीर्षों पर क्यू आवेश रखे गए और उस समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर क्यू नॉट आवेश रखा गया है। तो आपको ये बताना है इस पे लगने वाला परिणामी बल क्या होगा। तो बेटा आपके सामने आ चुका है, तो उसके केंद्र पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट करिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। यहां पर एक रखा गया क्यू नॉट आवेश बिंदु ओ पर, ठीक है। यहां पॉइंट ए है, ए पर क्यू आवेश रखा गया, दूरी क्या है, स्मॉल डी। यहां पर भी एक आवेश क्या है बेटा, पॉइंट बी है, यहां भी आवेश रखा गया है क्यू, दूरी क्या है डी। तो क्वेश्चन ये बनता है बिंदु ओ पर परिणामी बल का
मान ज्ञात करो। ठीक है, तो बिंदु O पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहीं पे मैं फिगर बना के देखते हैं। ठीक है, यहां आपका पॉइंट बी है, क्यू आवेश रखा गया है, पॉइंट ए है, क्यू आवेश रखा गया है, पॉइंट ए पे क्यू नॉट आवेश, ये भी दूरी डी है, ये भी दूरी डी है। तो बेटा देखो, ये ए पर आवेश क्या है, क्यू, ये वाला इस पे किधर बल लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण होगा। किस पे बल लग रहा है, ओ पे, किसके कारण बेटा, ए के कारण। जरा देखिएगा, ये वाला चार्ज इस पे बल लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसके कारण से बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसके कारण बल किधर लगेगा बेटा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इधर बल लगाएगा, एफ ओ बी वेक्टर। अब बेटा देखो, ये दोनों जो बल है वो कितने डिग्री पे लग रहे हैं, 90 पे। तो परिणाम ये तो पता है इनके मिडिल में कहीं मिलेगा, एफ नेट इनके मिडिल में कहीं मिल जाएगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो जस्ट मिडिल में मिलेगा, अदरवाइज कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम यहां पे बोल सकते हैं बेटा, देखिएगा बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। एफ क्या बोला आपने, एफ ओ ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, इसके कारण इस पे बल लग रहा है, फॉर्मूला होगा के क्यू क्यू नॉट। दूरी क्या है बेटा, ये डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। बेटा यहां हम बोलते हैं एफ ओ बी, ये भी क्या हुआ, के क्यू क्यू नॉट अपॉन डी स्क्वायर। ये दोनों बल मैग्नीट्यूड में कैसे बेटा, सेम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड बोलते हैं। तो यहां हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है बेटा, तो हम बोल सकते हैं बेटा एफ ओ ए इजकल टू एफ ओ बी इजकल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन डी स्क्वायर। इसी को मैं बोल सकता हूं एफ नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से पता चल गया इन सबके परिमाण कैसे बेटा, समान है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं केवल यहाँ, अब दोनों के समान है तो यहां पर परिणामी। अब हम बोलेंगे अतः बिंदु ओ पर लगने वाला परिणामी बल तो लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, एफ नेट इजकल टू अंडर रूट ऑफ, एफ नेट इजकल टू अंडर रूट ऑफ, तो क्या होगा बेटा, एफ ओ ए स्क्वायर एफ ओ बी स्क्वायर प्लस 2 FOB cos 90। तो एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ FOA स्क्वायर FOB स्क्वायर cos 90 2, ये वैल्यू cos 90 क्या होता है,